अच्छा सर, मेरे दो सवाल हैं। आप तीन कर लें सर। ये सब क्योंकि कभी कभी आते हैं आपके पास, बुलाते ही नहीं हैं आप। अच्छा, सवाल ये है कि एक तो नेशनल हाईवे की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल कराऊंगा, क्योंकि मेरा रोज़ वहाँ से आना जाना है। सुबह को भी 2 घंटे ख्वारी होती है और शाम में भी 2 घंटे ख्वारी होती है। तो ये ख्वारी हमारी कब ख़त्म होगी कायदाबाद और मुर्गी खाने के पास ख़ास तौर पे? तो बड़ा कभी कभी दिल कहता है कि गाड़ी छोड़ के भाग जाए पैदल। ये हाल होता है सर। एक तो इसकी तरफ, और दूसरा आप बिलावल भुट्टो साहब के तर्जमान की हैसियत से पूछूंगा कि आईनी इस्लाहात के हवाले से पीपल्स पार्टी जो अपना काम कर रही थी वो कहाँ तक पहुँचा है, और आप लोग क्यों चाहते हैं कि जो है इस तरह की इस्लाहात हों? अच्छा हमीद भाई, वैसे बुरा नहीं मानिएगा, गाड़ी छोड़ के भागने का आपका फ़ायदा होगा। वैसे सेहत के लिए अच्छा है ना, आप भी वज़न कम करना चाहते हैं, हम सब चाहते हैं, तो सेहत के लिए जो है माशाल्लाह अच्छा होगा। खैर, जो मुर्गी खाने का ब्रिज है, आपका बिल्कुल सवाल बजा है कि लोगों को तकलीफ़ है, लोगों को परेशानी है। मेरे साथ डिप्टी मेयर साहब भी हैं, मलिर से इनका ख़ुद ताल्लुक़ है, ये ख़ुद भी उसी रास्ते को इस्तेमाल करते हैं। जब हमने टेक ओवर किया था, हमने पहली जो कमिटमेंट की थी, उन प्रोजेक्ट्स के अंदर मुर्गी खाना का जो ब्रिज है उसकी एक्सपेंशन और रिहैबिलिटेशन शामिल थी। वो मंसूबा हमने भेज दिया सिंध हुकूमत को, तकरीबन कोई 2 अरब रुपए लागत से बनना है। एक नया ब्रिज बनेगा 4 लेन का, और इस एग्जिस्टिंग ब्रिज को ठीक करेंगे, यानी कि 8 लेन का ब्रिज हो जाएगा। आने वाले वक्तों में लोगों का फ़ायदा होगा। वो इस वक्त टेक्निकल उसका जो अप्रूवल है ना, वो पेंडिंग है। मैं कोशिश करूंगा, सलमान साहब भी कोशिश करेंगे, उसको एक्सपेडाइट करा लिया जाए। पिछले दिनों मेरी सईद गनी साहब से मुलाकात हुई थी इस हवाले से, उन्होंने भी इस बात की यकीन दहानी कराई कि वो उनकी प्रायोरिटी बकेट लिस्ट में है, और इंशाअल्लाह उसको जल्द मंजूर करा के काम स्टार्ट कर लिया जाएगा, ताकि आप लोगों की जो तकलीफ़ है, ये सिर्फ आपकी नहीं, जो भी शख्स उस सड़क से ट्रैवल करता है उसकी तकलीफ़ है, तो इंशाअल्लाह उस तकलीफ़ का मदावा करेंगे। आइनी इस्लाहात का जो आपने सवाल पूछा, मैं समझता हूँ जो अक़वाम अपनी इस्लाह करना छोड़ दें वो अक़वाम आगे नहीं बढ़ सकती। तो पहली चीज़ तो ये, हमें ये फ़ैसला करने की ज़रूरत है कि क्या इस्लाह की ज़रूरत है या नहीं है। मेरा बहैसियत शहरी के, बहैसियत सियासी लीडर के ये मानना है कि हमारा जो मौजूदा अदालती निज़ाम है वो ओवरबर्डन्ड हो चुका है। हमारे पास हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात हैं जिनकी सुनवाई नहीं हो पाती। एक आम आदमी का जायदाद का मसला हो, घर का मसला हो, ज़मीन का मसला हो, किसी औरत का जायदाद में इनहेरिटेंस का मसला हो, बच्चों की कस्टडी का मामला हो, रेंट के केसेस हों, बहुत सारे लोग झूठे मुकदमात में इम्प्लिकेट कर दिए जाते हैं, उनके बेल के केसेस हों या उनका क्रिमिनल केस हो, वो साल इल्तिवा का शिकार रहते हैं। और कभी कभार आपका बच्चा या आप अपनी नौजवानी में केस फाइल करते हैं और आपके बच्चे अपनी नौजवानी में इंसाफ हासिल करने में कामयाब हो पाते हैं। ये एक प्रॉब्लम है हमारे निज़ाम का, और मैं ये समझता हूँ इस निज़ाम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ये काम आइनी एतबार से, कानूनी एतबार से पार्लिमान का है, लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब के आने के बाद उन्होंने एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के अंदर इतनी तफरीक पैदा कर दी थी कि वो कहते थे कि हम सब कुछ खुद करेंगे। मैं 5 साल वज़ीर आला सिंध का मुशीर क़ानून रहा हूँ, किसी एक जज की अपॉइंटमेंट में हुकूमत का कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ तक कि उनका स्टाफ भी जो अपॉइंट होता है ना, जो उनका अर्दली होगा या उनका पट्टे वाला होगा, उनका रीडर होगा, वो भी वो लोग खुद अपॉइंट करते हैं। वो अदालत की टाइमिंग क्या होगी, वो निज़ाम कैसे चलेगा, वो भी वो तय करते हैं। कानून साज असेंबली ने ATA लॉ में लिख दिया कि फ़ैसला 1 हफ़्ते में होना है, यानी कि कानून पास कर दिया, लेकिन उसका फ़ैसला 1 हफ़्ते में किसको सुनाना है? पुलिस को नहीं सुनाना, प्रोसिक्यूटर को नहीं सुनाना, उसका फ़ैसला मौजूद जज साहब को सुनाना है। लेकिन वज़ीर क़ानून हो, वज़ीर आला हो, कोई भी हो, वज़ीर आज़म हो, वो ये सवाल नहीं पूछ सकता कि भाई 7 दिन में फ़ैसला करना था, आज 7 साल हो गए, फ़ैसला नहीं हुआ। आपको याद होगा ना, अभी वो औरंगी पायलट प्रोजेक्ट वाली जो शहीद खातून थी हमारी, परवीन रहमान साहिबा, अल्लाह उनको बख्शे, 1 साल बाद। 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 1
7 दिन लिखा है कानून में, 9 साल बाद फैसला होता है। आप खुद आए दिन रिपोर्ट करते हैं कि किसी शख्स का इंतकाल हो गया, इंतकाल के बाद पता चला कि अदालत ने उसको बाइज्जत बरी कर दिया। ये ग्राउंड रियलिटी है। बट बदकिस्मती के साथ हम कंटेम्प्ट से इतना डरते हैं कि हम बोलते हुए भी घबराते हैं। मुझे भी आए दिन लोग कहते हैं यार ना बोला करो। तो गुजारिश ये है कि ये मसाइल हैं, इन मसाइल को हल करना हमारी ज़िम्मेदारी है और बहैसियत शहरी हमारा हक़ है कि मसाइल हल हों। अब क्वेश्चन ये है कि मसाइल कौन हल करेगा। अदलिया को आपने देख लिया कि वो मसाइल हल नहीं कर पाए, और अभी जो आजकल ख़त्तो किताबत चल रही है वो शो करता है कि मामलात क्या हैं। तो आईन पाकिस्तान ये कहता है कि ये इख्तियार जो है मुल्क के अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को करना है। वो आइनी इस्लाहात की जा रही हैं जिसका मकसद एक ही है कि निज़ाम को आसान किया जाए, किसी के इख्तियार ना लिए जाएं, किसी को निकाला ना जाए, सब के सब अपना अपना काम करें, लेकिन चेक एंड बैलेंसेस के साथ करें और तेज़ी के साथ करें, ताकि जो एक हमारा ख्वाब है ना कि सस्ता, फौरी, मयारी इंसाफ मिल सके, उसको हम पूरा कर सकें। जी सुलेमान, अच्छा मेयर साहब ये बता दें, ये पहले पूछ ले। आज से 18 साल कबल चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ,